बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जब जैसे एएसआई से हमें करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, उनको जो भी सहयोग चाहिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में, वो जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। क्या आज से या फिर कल से कब से अभी तक एएसआई ने हमें संपर्क नहीं किया गया, और जैसे उनका कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो जब से भी शुरू करना चाहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ शुरू करा देंगे। प्रशासन तैयार है? हमें तो माननीय न्यायालय का जो भी ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करनी होगी। सो हम लोग तैयार हैं, वो जब चाहेंगे हमसे अगर मदद मांगने पर उनकी पूरी मदद दी जाएगी। यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राजा राम सिंह के शख्स ने गोंडा के 3 गांव में अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई थी। एनजीटी की जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोंडा के डीएम शामिल है। कमेटी अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच करेगी। मैं या मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। खनन में मैं संलिप्त नहीं हूं, और ये खबर झूठी है। और झूठी तो इसलिए नहीं कह सकता कि एनजीटी ने किया है ऑर्डर, लेकिन आदमी बोगस है, घटना बोगस है। ऐसी कोई घटना नहीं है मेरे परिवार का कोई आदमी। और वैसे मैंने इसको अपने ट्विटर पर भी डाल दिया है, ट्विटर पर मैंने डाल दिया है, और मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं यूपी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन तैयार है। उसके मुख्य संयोजक कहा जाए तो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद गठबंधन की तैयारी की। कई दलों को साथ भी साधा, कई प्रदेशों का दौरा भी किया। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी हैं, जेडीयू के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। किस तरह से राजनीति को भी फिलहाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से मणिपुर हुआ, फिर उसके बाद अब हरियाणा, क्या लगता है कि अगर इस तरह के मामले रहे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या ये पोलराइज होगा या ऐसी कोई तैयारी गठबंधन की तरफ से भी की जा रही है? देखिए, हम लोग जो कमिटेड हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर के, और सोशलिज्म सेकुलरिज्म इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे हमारे नेता माननीय नीतीश जी हमेशा कमिटेड रहे हैं और इसको प्रूव भी किया है। जिस प्रकार से इन्होंने लंबी राजनीतिक जीवन में धर्मवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद के आरोपों से मुक्त रह करके, भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रह करके सभी के साथ में जो न्याय के साथ विकास किया है, ये पूरे देश ने देखा है। और चूंकि विपक्षी एकता की अगुवाई इन्होंने 2022 में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा के खतरों को ये भांप चुके थे, इसलिए तुरंत उन्होंने कहा था कि विपक्षी एकता के बगैर भाजपा जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, उस लिहाज से विपक्षी एकता के बगैर ये संभव नहीं है कि इनको हराया जा सके। इसलिए बौखलाहट में पूंजीपतियों को और पोलराइजेशन के लिए ये दंगों का और जातीय दंगे, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, और इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। न किसानों का इनके पास में कोई मुद्दा है, न शिक्षित बेरोजगारों का कोई मुद्दा है, न मजदूरों के लिए कोई इनके लिए योजना है।
जिस तरीके से ये निजीकरण करते जा रहे हैं सरकारी और सरकारी संस्थानों का, इससे लग रहा है कि पूरा देश फिर उसी पूंजीवाद के गिरफ्त में आ जाएगा और ये धार्मिक और जातीय दंगे फैला करके। लेकिन भाजपा कह रही है कि 26 दल एक साथ हैं, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं है। लीड कौन करेगा, दूल्हा कौन है इससे बारात का? ये भाजपा चूंकि संविधान में आस्था नहीं रखती, विश्वास नहीं रखती है, कभी भी भारत में संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उन्हीं दलों में से जो बहुमत से नेता बनाया जाता है उसी को प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ 26 दलों में तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास वो क्षमता है। नीतीश जी ने ये करके दिखाया है कि सभी दलों के पास में नेता हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बड़ी बात आज जेडीयू की तरफ से निकल कर आई है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चेहरा होंगे। यानी कि अगर वो लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो नीतीश कुमार ने अब वही राह पकड़ी है और उत्तर प्रदेश में वो पूरे दमखम के साथ नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हैं, यानी कि कई ऐसे जो बड़े दिग्गज हैं जो विपक्षी दलों के, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते आने वाले कुछ समय में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।